ओम शांति। आज की मुरली है 24/12/2025 की मधुबन से। तो आज मुरली में बाप दादा हम सबको महादान और सच्ची ईश्वरीय सेवा का जो गहरा रहस्य है ना, वो समझा रहे हैं। पूरी मुरली का सार आप कह सकते हैं इसी एक महावाक्य में छिपा है। बाबा कहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इसी दान से राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं महादान के इस रहस्य को कि आखिर इसे इतना महान क्यों कहा गया है। देखिए, मुरली में ना दो तरह के दान के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। एक तरफ है धन का दान, आप हॉस्पिटल बना दें, धर्मशाला बना दें, इससे क्या होगा, अगले जन्म में थोड़ा आराम मिल जाएगा, बस। लेकिन दूसरी तरफ है ज्ञान का दान। ये आत्मा को सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बना देता है। तो एक है टेम्पररी रिलीफ और दूसरा है परमानेंट एम्पावरमेंट। यही है सबसे बड़ा फर्क। और सोचिए, इस महादान का फल क्या मिलता है। जो बच्चे ये अविनाशी ज्ञान दूसरों को देते हैं ना, वही राजयोग की राजाई के असली हकदार बनते हैं। ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि वो दूसरों को भी राजा बना रहे हैं, तो जाहिर है उनका अपना पद तो सबसे ऊंचा होगा ही। हाँ, लेकिन ये महादान करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए पहले एक सच्चा सेवक बनना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सच्चे सेवकों की निशानियां क्या हैं? हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? और मुरली में बाबा इसी सवाल का बहुत बहुत ही साफ जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं कि जिन्हें सेवा का सच्चा शौक होता है उनकी निशानियां क्या-क्या होती हैं। तो बाबा क्या समझाते हैं? पहली निशानी, उन्हें इस पुरानी दुनिया का माहौल, ये वाइब्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी, उन्हें दूसरों को सेवा करके अपने जैसा बनाने में ही असली खुशी मिलती है। तीसरी, उनके लिए आराम का मतलब है पढ़ना और पढ़ाना। मजे की बात तो ये है कि समझाते समझाते अगर गला भी बैठ जाए ना, तब भी वो खुशी से झूमते रहते हैं। उन्हें किसी की प्रॉपर्टी या मिल्कियत का कोई मोह नहीं होता और वो बाप समान एकदम उदार दिल वाले होते हैं। सच पूछो तो सेवा के अलावा उन्हें दुनिया में कुछ और मीठा लगता ही नहीं। और फिर मुरली में एक बहुत बहुत ही गहरी बात आती है। कहा गया है कि ऐसे सेवकों की रगें हर तरफ से टूटी हुई होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका लगाव, उनका मोह हर किसी से, हर चीज से, हर जगह से खत्म हो चुका होता है। वो पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। आप सोचिए, एक पतंग अगर कई धागों में फंसी हो तो क्या वो उड़ पाएगी? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही जो आत्मा मोह में बंधी है वो सेवा के आकाश में ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। तो रगें टूटना मतलब इन सारे बंधनों से आज़ादी। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि एक सच्चे सेवक के गुण क्या है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो सेवा है, ये हमें राजाई के ऊंचे पद तक आखिर ले कैसे जाती है। इसका ना एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। बाबा बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, देखो, पढ़ाई से राजाई मिलती है, मतलब ज्ञान से हम अपने ऊपर राज्य करना सीखते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं यानी सेवा करते हैं तो हमारा पद और भी ऊंचा हो जाता है। क्यों भला? अरे भाई, जो एक अच्छा टीचर बनकर कितनों को लायक बनाता है, उसी का तो पद सबसे ऊंचा होगा ना। और कमाल की बात यह है कि ये सेवा थकाती नहीं बल्कि आत्मा को चार्ज कर देती है। मुरली में कितना प्यारा उदाहरण दिया है कि प्रदर्शनी में सेवा करते करते रात के 12 भी बज जाएं, शरीर भले ही थक जाए, गला खराब हो जाए, लेकिन सेवाधारी बच्चे फिर भी खुशी में रहते हैं, नाचते रहते हैं। यही तो है असली ईश्वरीय सेवा की निशानी, जहां सेवा कोई बोझ नहीं बल्कि खुशी का, शक्ति का सोर्स बन जाती है। मुरली में एक और बड़ा सुंदर टाइटल दिया गया है हम सबको, अविनाशी सर्जन। सोचिए, हम कौन हैं? अविनाशी सर्जन के बच्चे। और हमारा धंधा क्या है? ज्ञान का इंजेक्शन देना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बहुत गहरा मेटाफर है। नब्ज पहचानना, इसका मतलब है हर आत्मा की जरूरत को समझना, उनके दुख की जड़ को पकड़ना। और फिर इंजेक्शन लगाना, मतलब उन्हें ज्ञान का ठीक वही पॉइंट देना जो उनके लिए दवा का काम करे, जो उनके दर्द को दूर करे। और यही ज्ञान हमें कोई साधारण हठयोगी नहीं बनाता बल्कि राज ऋषि बनाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हठयोगी क्या करते हैं? वो शरीर को कष्ट देते हैं, तपस्या करते हैं, ये एक लिमिटेड प्रैक्टिस है। लेकिन राज ऋषि वो ज्ञान की शक्ति से अपने मन पर, अपनी दुनिया पर और आने वाले विश्व पर राज्य करते हैं।
और इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी राजयोग सिखाकर राजा बनाते हैं। तो इतनी सारी गहरी बातें हमने समझी, लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे। इसके लिए चलिए धारणा के मुख्य पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। तो धारणा के लिए सबसे पहली बात, दिन रात बस सेवा के ही ख्यालों में रहना है और दुनिया से अपनी सारी रगें, सारे अटैचमेंट्स तोड़ देने हैं। दूसरी बात, बाप समान उदार दिल बनना है, अपना तन मन धन सब कुछ विश्व कल्याण के काम में लगा देना है। और हाँ, इस सेवा के रास्ते पर टिके रहने के लिए, अचल अडोल रहने के लिए आज्ञाकारी और वफादार बनना बहुत जरूरी है। और आज का वरदान भी बहुत शक्तिशाली है। क्यों क्या के प्रश्नों की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भवा। इसका गहरा मतलब ये है कि जब हम दूसरों को देखने के बजाय या बाहरी बातों में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्या हुआ करने के बजाय अपने अंदर झांकते हैं ना, तो ये सारे फालतू सवाल खत्म हो जाते हैं और हम एकदम हल्के होकर सेवा कर पाते हैं। आज का स्लोगन भी बहुत प्रैक्टिकल है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। मतलब जब हमारी बुद्धि एकदम साफ हो, कोई फालतू के संकल्प न हो, कोई कंफ्यूजन न हो, एकदम प्लेन, तो फिर कोई भी डिवाइन प्लान आसानी से प्रैक्टिकल में आ जाता है। सफलता तो जैसे गारंटीड है। और आखिर में एक बहुत गहरा इशारा दिया गया है कर्मातीत अवस्था की ओर। ये वो स्टेज है जहां हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसके बंधन में नहीं आते, बिल्कुल एक सच्चे सेवाधारी की तरह, न्यारे होकर, निमित्त बनकर। कह सकते हैं कि ये सेवा का सबसे ऊंचा, सबसे सबलाइम लेवल। तो मीठे बच्चे, चलिए मुरली के सार को एक बार फिर से दिल में बसाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इसी दान से राजाई मिलती है, इसलिए महादानी बनो। ओम शांति।